गोवर्धन पूजा 2025 में कब है, आइए जानते हैं। पूजा शुभ मुहूर्त सुबह शाम का और साथ ही सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आपको अपने घर पर करने हैं वह भी वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। सरल पूजा विधि कैसे की जाती है सुनिएगा। आप जानते होंगे गोवर्धन भगवान दूध और पूत देने वाले और घर में सुख समृद्धि देने वाले अर्थात श्री नारायण के ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप है। कहा जाता है गोवर्धन पूजा करने से अन्न धन के भंडार भरते हैं और जीवन में खूब खुशियाँ आती है। आपके क्षेत्र में गोवर्धन पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती तो सीधे गौ माता का पूजन जरूर करें। गौ माता में श्री कृष्ण भगवान बसते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में शास्त्रों में लिखा गया है कि गोवर्धन पूजा जो है विशेष तौर पर जल्दी उठकर सुबह या शाम प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। पूजा विधि बहुत सरल होती है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर फूल पत्ती और टहनियों से उन्हें सजाएं और साथ ही मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा रखें और दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही पूजन की सभी सामग्री रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि भगवान को समर्पित करें और साथ ही पूजा में आप दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे, खील, गन्ना और पंचामृत का भोग जरूर से लगाएं और फिर 7 या 5 परिक्रमा श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय कहते हुए आप लगाएं। यह कार्य परिवार सहित किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। भगवान को प्रणाम कर कर अपने जीवन में संतान, रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, पीड़ा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस साल 2025 में 22 अक्टूबर बुधवार को उदया तिथि अनुसार गोवर्धन पूजा की जाएगी, क्योंकि प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर शाम को शुरू हो रही है 5:54 पर। इस कारण से 21 तारीख को मनाना ठीक नहीं है, क्योंकि 21 तारीख को प्रतिपदा है और शाम से जो है प्रतिपदा पर ही यह त्यौहार मनाया जाता है, शाम से शुरू हो रहा है, तो यह मनाना 21 तारीख को ठीक नहीं है। वहीं 22 अक्टूबर रात्रि 8:16 तक है, तो पूरे दिन भर में प्रतिपदा तिथि व्याप्त है। इस कारण से 22 तारीख बुधवार को ही इसे मनाया जाएगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 6:26 से 8:42 है। शाम की पूजा का समय 3:23 से 5:44 के आसपास रहने वाला है। इस दिन आप उपाय के रूप में एक कार्य जरूर करें। गोवर्धन पूजा तो आप गोबर की मिट्टी की जो गोबर से बनाकर करते हैं वह तो करें ही, साथ के साथ आप सभी अपने परिवार के साथ किसी गौ माता के गौशाला में या साक्षात गौ माता जहाँ पर है अपनी तरफ से गुड़, हरा चारा जरूर से गौ माता को खिलाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है और अपने घर में अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है। इस दिन मंदिरों में विशेष तौर पर अपनी तरफ से आप दान के रूप में जहां पर भी अन्नकूट हो रहा हो, जैसे कि इस दिन अन्नकूट बनाया जाता है, नया जो अनाज होता है, 56 भोग बनाए जाते हैं, भगवान को भोग लगाए जाते हैं, फिर वितरित और दान किए जाते हैं, तो यह कार्य भी आप अपनी तरफ से कम ज्यादा जितना भी हो जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण के नाम मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कर कर आप सभी सुंदर तरीके से दीप दान करें। कार्तिक महीने में आप सभी गोवर्धन भगवान के समक्ष सुबह शाम, भले ही आपके यहाँ पूजन नहीं किया जाता, कहीं किया जाता है, तो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में या गोवर्धन भगवान की पूजन पाठन की प्रक्रिया आप जरूर करें, वहाँ दीप दान करें। कार्तिक महीने में तुलसी, बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों में दीप दान किया जाए तो भाग्य प्रबल होता है। चैनल से जरूर से जुड़े। राधे राधे।